परिवार में एक जवान बेटा था, वो खत्म हो, मेरे को याद नहीं आती किसी को। दोनों अकेले हो गए थे जीवन में। एक्सपायर होने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता था वहाँ पर। परिवार अपना परिवार होता है, लेकिन परिवार में तो केवल 2-3 लोग ही होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा ये परिवार है। डिप्रेशन से आई थी क्योंकि मेरे लड़के ने मुझे शराब के नशे में बहुत गाली वाली देता था। परिवार की याद आती है, पर परिवार से बिछड़कर बना नया परिवार। उदयपुर के तारा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की मार्मिक तस्वीर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। आज इस अवसर पर मेवाड़ जगत ने तारा संस्थान में रह रहे उन वृद्धजनों की जिंदगी के पन्ने पलटे जो कभी अपने परिवारों का अभिन्न हिस्सा थे, लेकिन अब एक नए परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। एक ऐसा परिवार जो खून का रिश्ता ना होते हुए भी दिलों से जुड़ा हुआ है। जब परिवार छूटा तो तारा बन गया सहारा। जैसे ही परिवार शब्द सामने आया, तारा संस्थान में रह रहे कई वृद्धजनों की आंखें भर आईं। किसी ने अपने बच्चों को खोया, किसी को अपनों ने ही छोड़ दिया, लेकिन इस तमाम दुखों के बाद भी उन्होंने अपने नए जीवन को स्वीकार किया, जहाँ तारा संस्थान ही उनका सबसे बड़ा परिवार बन गया है। दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। तारा संस्थान उदयपुर में रह रही जमशेदपुर की गीता अग्रवाल बताती हैं कि उनके 3 बेटे थे, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और तीसरा उनसे संपर्क नहीं करता। वह पिछले 7 वर्षों से तारा संस्थान में रह रही है। उनकी आंखें भर आईं जब उन्होंने परिवार दिवस पर अपने अतीत को याद किया, लेकिन अब उन्होंने तारा को ही अपना घर मान लिया। महाराष्ट्र के पुणे से आए राजेश और राधिका गांधी ने बताया कि उनका इकलौता बेटा एक सड़क हादसे में चल बसा और बेटी शादी के बाद ससुराल में है। हमारा छोटा परिवार था, लेकिन अब तारा में हमें बहुत बड़ा परिवार मिल गया है। उन्होंने कहा, गाजियाबाद के दर्शन लाल जो अपने 3 बेटों के होते हुए भी पत्नी के निधन के बाद यहाँ आए, अब तारा संस्थान को ही अपना सहारा मानते हैं। वहीं गिरजा नायर जो खुद तारा संस्थान में महिलाओं के कार्यों का प्रबंधन करती हैं, अपने बेटी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर यहाँ आई थी। डिप्रेशन से जूझ रही गिरजा अब यहाँ के वातावरण में खुद को सुकून में महसूस करती है। संस्थान में संस्थापक दीपेश मित्तल बताते हैं कि यहाँ देश भर से आए करीब 275 वृद्धजन एक परिवार की तरह रहते हैं। दिनचर्या में सुबह की पूजा से लेकर रात के भोजन तक हर गतिविधि को सुनियोजित रूप से संचालित किया जाता है। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होता है। मनोरंजन के लिए अंताक्षरी, क्रिकेट और भजन संध्या जैसे कार्यक्रम भी नियुक्त रूप से आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के दिन तारा संस्थान यह संदेश देता है कि खून के रिश्ते जरूरी नहीं, रिश्तों में अपनापन और सम्मान हो तो वह परिवार से कम नहीं होता। यहाँ वृद्धजन भले ही अपने खून के रिश्तों से दूर है, लेकिन उन्हें अब एक ऐसा परिवार मिल गया है जहाँ उन्हें समझा जाता है, अपनाया जाता है और सबसे अहम प्यार दिया जाता है। गीता अग्रवाल, 7 साल। परिवार में एक जवान बेटा था, वो ख़त्म हो गया। पहले एक बेटा ख़त्म हो गया, उसके पापा ख़त्म हो गए और बेटी का शादी दोनों को कर दिए। तो हम वो बड़ा वाला बात नहीं करता, तो इसलिए हम अकेले बचे। तो आ गए। तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहता। बेटा का नहीं आता, बेटी का आता है, बेटा का नहीं आता। बेटी से बात? हाँ, बेटी से। और मेरे को याद नहीं आती किसी की याद नहीं आती मेरे को। मेरे में यही खासियत है। हम महाराष्ट्र पुणे से आए हैं, तो हम दोनों अकेले हो गए थे जीवन में। तो हमें किसी ने बताया कि भाई तारा संस्था राजस्थान में है, तो हमने मोबाइल पर सर्च किया और हमें मिल गया। तो हमने कांटेक्ट कर दिया और हम आ गए। मेरे परिवार में मेरा बेटा और बेटी, हम दोनों थे। तो बेटे की एक्सपायर होने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता था वहाँ पर। तो बेटे के एक्सपायर होने के बाद हम यहाँ पर चले आ गए। परिवार अपना परिवार होता है, लेकिन परिवार में तो केवल 2-3 लोग ही होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा ये परिवार है। जहाँ आश्रम में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर सभी प्रकार की हमें सुविधा भी मिलती है और बहुत अच्छे तरह से हम रहते हैं। और यहाँ पर दवाई वगैरह भी सब फ्री मिलती है। हमारी सभी प्रकार की सेवा होती है। इसे रोज़ाना बात होती है और हमें आश्रम वाले हमें बाहर घुमाने भी ले जाते हैं, इसलिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद मानते हैं हम। मेरा नाम गिरजा नायर है
मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। 30 दिन का मेनू, महीने का 30 दिन होते हैं और 30 दिनों का मेन्यू अलग अलग होता है। तो रोज़ नाश्ता भी अलग अलग होता है, रोज़ भोजन भी अलग अलग होता है। तो खाने में इतना मज़ा आ जाता है, पूरी तरह से बहुत अच्छा एंजॉय भी करते हैं हम। आई 2023 नवंबर 22 को यहाँ आई हूँ और बहुत ही डिप्रेशन से आई थी क्योंकि मेरे लड़के ने मुझे मतलब शराब के नशे में बहुत गाली वाली देता था। तो मैं निकल गई थी अपने घर से और ये मैं यूट्यूब में देखा था यहाँ का तारा संस्थान के बारे में, तो उसको मैं सर्च करके रखी थी क्योंकि मैं भी खुद सोशल वर्क करती थी वहाँ पर। तो मैंने किसी और को देने के लिए रखा था लेकिन वो मुझे ही काम आ गया। तो फिर यहाँ आए, फिर दीपेश सर और दीदी से मिली मैंने और उन्होंने मेरे को जो एक सहारा दिया, हम सबको, ऐसा नहीं मेरे को, यहाँ पर जितने लोग हों उनको, हम लोग को एक गार्जियन जो बोलती है वो हम बुजुर्गों के लिए उन्होंने ही दिया है। तो हम उनको हमेशा ही धन्यवाद देते हैं कि इतने बुजुर्ग जो हम लोग इतने आश्रम में आए सबका पालनहार है। और इधर में व्यवस्था के बोले तो हमने ऐसा कहीं नहीं देखा, परिवार बन गया ये। पहले मैं जब आई थी तो सिर्फ 60-65 ही लोग थे, अभी 80-85 की याद भी आती होगी, फोन भी आता होगा। फ़ोन आता है, परिवार की याद आती है, पर क्या है कि अब वो फ़ोन आता है बात कर लेते, लेकिन जाना आना तो मैं नहीं करती क्योंकि यहाँ छोड़ के जाने की अभी इच्छा नहीं है। क्योंकि जो खुशी यहाँ मिली उसको मैं अब गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ जाए तो फिर भी हो सकता बाद में मुझे फिर उल्टा डिप्रेशन में जाना पड़े। इसलिए मैं सोचा कि अब यहीं रहूँगी। मैं तो तारा संस्थान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने बुजुर्गों को सहारा दिया है और कल्पना जी और दीपेश सर का भी मैं अब धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे मैं पौने 2 साल से किचन को संभाल रही। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ मतलब हम लोग एक मेन्यू के हिसाब से पूरा खाना बनता है और हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, साफ़ सफाई का भी हो। और अभी जो सब्ज़ी बनती है सब शाम को नहीं देते हैं, हर चीज़ मतलब एक स्वस्थ लोगों को जैसे दिया जाता है वैसे ही देते हैं। और जैसे कोई गेस्ट आता है तो वो उनकी तरफ से रखते तो तब थोड़ा लखनऊ से आया है, मेरा नाम आशा रस्तोगी है। यहाँ पे कितने सालों से? 9 महीने हो गए हमको आए। कैसे यहाँ पर कैसे आए? मेरे भाई जो है नारायण सेवा से काफ़ी दिन, मेरी माँ जिंदा थी तब से जुड़े हुए थे, तो यहाँ का पता था। मेरा बेटा जब बीमार पड़ा तो हमें घर छोड़ना पड़ा, तब हम यहाँ अपने भाई के साथ आ गए। परिवार की याद आती होगी? याद तो आती है। बात होती है परिवार की? हाँ, बात होती है। परिवार दिवस है तो अपने यहाँ पर सिर्फ कितने लोग हैं, कैसे क्या रहते हैं परिवार की? देखिए, तारा संस्थान एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें अभी पूरे भारत में मिला के 275 बुज़ुर्ग रहते हैं। मैं वृद्धाश्रम की अगर बात करूं तो, और हमारी जो संस्कृति है तो परिवार की ही संस्कृति रही है जिसमें संयुक्त परिवार भी था। लेकिन अभी परिस्थिति हो गई तो लोग कई बार परिवार छोड़ते हैं और जो तकलीफ़ है, जिस भी तकलीफ़ से परिवार छोड़ते हैं तो वो फिर वृद्धाश्रम के रूप में एक बड़ा परिवार पाते हैं। और मतलब ये है कि इस परिवार में जन्म नहीं हुआ लेकिन मृत्यु तक वो यहाँ रहते हैं। उसमें कोई 10 साल, कोई 12 साल, 15 साल भी रहते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि उन्हें भी परिवार का सुख मिले जिनके पास अभी परिवार नहीं है। यहाँ किस तरह लोग आपस में मिलकर रहते हैं सर? क्या उनको रहता है खाने में? देखिए, सुविधाएं जो एक घर में होती है, प्रयास ये रहता है कि उनको वो सारी सुविधाएं मिले जिसमें एक अच्छा खाना, कपड़े, साफ़ सफाई, उनको सुविधाएं जैसे गर्मियों में कूलर की, पानी वगैरह अच्छा स्वस्थ मतलब साफ़ पानी पीने को हो। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ओल्ड एज में कि उनको चिकित्सा अच्छी मिले, क्योंकि बीमार होते रहते हैं, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, इलाज पूरा कराना पड़ता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक परिवार में जैसे मिलजुल के करते हैं कि घर में कोई बीमार हुआ तो भाई हम लेकर के जाते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी स्टाफ भी है, लेकिन कुछ लोग की जैसे जिम्मेदारी है कि वो अस्पताल लेकर के जाएंगे, उनको दिखाएंगे, डॉक्टर ने जो दवाई दी वो लेकर के आएंगे। कुछ लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं, शुगर मापते हैं। एक नर्स है हमारे यहाँ रहती हैं, जो रहती भी हैं, आवासी भी हैं, और वो ब्लड प्रेशर मापती है। और यदि मृत्यु हो जाती है तो जैसे परिवार या समाज के लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो वैसे यहाँ से वो लोग भी जाते हैं और एक शोक सभा भी होती है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।